back to my YouTube channel and I hope you guys fine and doing great. So आज फिर से मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक और नया तरीका बताऊँगी ऑनलाइन अर्निंग करने का. So guys, if you don't have any skill and you want to earn money without any effort, then definitely this video is for you. Because इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो भी अर्निंग कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट्स में, वो भी विदाउट एनी स्किल. मुझे भी सुनने में थोड़ी सी हैरत हुई थी और मैंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था इस बात पर, लेकिन जब मैंने ये खुद करके देखा प्रैक्टिकली देन मुझे पता चला कि ये बिल्कुल सच है और इसके थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये काम या ये जो अर्निंग मेथड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हर कोई कर सकता है. मतलब कोई एज लिमिट नहीं है इसमें. इस काम को स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, या वो लोग जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं वो भी इसे विदाउट एनी एफर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ बैकग्राउंड रिमूवल फ्रॉम पिक्चर्स की, जिसमें आप लोगों को सिर्फ पिक्चर्स के बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है. तो यही वो काम है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो. और मैंने खुद देखा है कि फाइवर पर बहुत से लोग इस काम की सर्विसेज दे रहे हैं. और सबसे मज़े की बात यह है कि आपकी इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती. और अगर किसी क्लाइंट का ऑर्डर भी आता है तो उसे आप विद इन मिनट्स कंप्लीट करके दे सकते हो. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये करके भी बताऊंगी कि किस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड विद इन मिनट्स रिमूव कर सकते हो. तो इससे पहले ये जान लें कि किस तरह से आप लोगों को ये काम मिलेगा. तो अगर हम फाइवर की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो इस सर्विस को ऑलरेडी दे रहे हैं. तो बेसिकली इस काम की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनके प्रोडक्ट ब्रांड्स होते हैं या जो ऑनलाइन स्टोर्स रन कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन या अलीबाबा. तो बेसिकली वो सेलर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, तो जब भी वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो जाहिर है वो अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करते हैं अपनी लिस्टिंग में, जिनका मोस्टली बैकग्राउंड वाइट में होता है या ट्रांसपेरेंट होता है. तो इस तरह की विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, और फिर वो उन लोगों को हायर करते हैं जो इस काम की सर्विसेज दे रहे होते हैं. जैसे यहाँ फाइवर पर मैंने सर्च किया है बैकग्राउंड रिमूवल, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिजल्ट शो हो रहे हैं. यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं. सो जैसे अब यहाँ पर देखें तो ये एक पर्सन है जो कह रहा है कि आई विल प्रोफेशनली रिमूव ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड फ्रॉम फोटोज, और इसे बहुत से क्लाइंट्स ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है. अब जैसे ये एक क्लाइंट है, ये कहता है कि परफेक्ट एंड फास्ट वर्क अगेन फॉर द थर्ड टाइम. मतलब इसने तीसरी बार अपना काम करवाया है. तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें कि अगर आप किसी क्लाइंट का काम परफेक्टली करके देते हो तो वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी हायर कर लेता है और उसके ऑर्डर्स आप बना कर देते हो. इसके अलावा इसने अपनी गिग में ये भी बताया है कि वो फोटोशॉप के थ्रू ये सर्विस देगा, और यहाँ नीचे वो अपने वो काम शो कर रहा है जो ये कर सकता है. इसके अलावा इसने अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है कि वो फास्ट कम्युनिकेट करेगा, फास्ट सर्विस देगा और अपने काम की 100% मनी बैक गारंटी देगा यहाँ पर. इसके अलावा इस सेलर की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, और यहाँ पर जो वो पैकेज दे रहा है उसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक पैकेज का वो 5 इमेजेस देगा, और इसमें वो चार्जेस जो है वो 1126 रुपीज़ ले रहा है. और अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसमें वो आपको 10 इमेजेस के वो 2252 रुपीज़ ले रहा है. मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है. और अगर वो प्रीमियम की बात करें तो 200 इमेजेस के वो 40,526 रुपीज़ ले रहा है. एंड इट्स ह्यूज. और ये कोई टॉप रैंकिंग सेलर है जो यहाँ पर काफ़ी देर से अर्निंग कर रहा है. तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर फाइवर पर बहुत से लोग हैं जो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं. और जहाँ तक गिग की बात की जाए तो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक गिग क्रिएट करनी है फाइवर पर और उसकी सर्विसेज देनी है. अब सवाल ये है कि इस काम को आप कैसे करेंगे या किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे. तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कैनवा पर एक डिटेल लेक्चर दिया था कि कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप किसी भी तरह के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो और उससे भी अर्निंग कर सकते हो. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप उसे कंप्लीट देख लीजिएगा. तो बेसिकली कैनवा से आप लोग अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, वो भी विद इन सेकेंड. और ये भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगी. सो आपने सिंपल कैनवा को ओपन करना है. तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ये पिक्चर ओपन करके रखी हुई है. तो मैं यहाँ पर आपको इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाऊंगी. तो सिंपल यहाँ से आपने इफेक्ट्स पर जाना है
और देन आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट पर एक ऑप्शन नज़र आएगा बैकग्राउंड रिमूवर का। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और फिर आपको विदिन 5 सेकेंड ये जो ये पिक्चर है इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये बेसिकली प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। फिर ये अब बिल्कुल रिमूव हो गया है। सो यू कैन सी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत क्लियरली रिमूव हो चुका है। तो अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो, और अगर वाइट ही बैकग्राउंड चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो विदाउट एनी एफर्ट आप कैनवा के थ्रू पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और इसकी सर्विसेज दे सकते हो। सो लेट्स ट्राई अनदर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स सपोज ये वाली पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन अगेन आपने इफेक्ट्स पर जाना है, बैकग्राउंड रिमूवर को क्लिक करना है एंड दैट्स इट। तो ये कुछ टाइम लेता है और पिक्चर को फाइनलाइज करके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये बेसिकली बहुत आसान तरीका है पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव करने का। वैसे तो कैनवा भी बहुत डिटेल में पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है, बट अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आ रही है तो वो हम फोटोशॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। और फोटोशॉप को यूज़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो भी बहुत ईजी होता है। तो उसके थ्रू भी मैं आपको पिक्चर्स के बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट की है जिसमें बालों की आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग नज़र आ रही होगी। तो अगर आप कैनवा के थ्रू इसको करते हो तो हो सकता है कि ये आपको बारीक जो ये बाल नज़र आ रहे हैं, आपको कर्ली ईयर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको रिमूव ये भी आपको साथ में रिमूव कर दे, जो आपने नहीं करने। तो बस यही थोड़ा सा एक डिफरेंस है कैनवा में और फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप आपको डिटेल टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड फ़ोटोज़ हैं उसकी डिटेलिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगी और इसे ड्रैग करके आपने नीचे ले जाना है। तो इस तरह से आपके पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी और जो इसकी ओरिजिनल लेयर होगी वो आपने हाइड कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ टॉप पर लेयर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिस पर न्यू फिल लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और नेक्स्ट आपने सॉलिड कलर पर क्लिक कर लेना है। अब आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। आपने सिंपल यहाँ से नेम सेट करना है, लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड रख रही हूँ और ओके कर देना है। उसके बाद कलर यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इस लेयर को आपने नीचे ड्रैग कर लेना है और ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है इसको नीचे ड्रैग करना है आपने एंड देन यहाँ से डिलीट कर देना है। सिंपल ये तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कलर रेंज पे आना है। तो यहाँ से आप अपनी इमेज की कलर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जिस एरिया पे आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो दूसरा एरिया होगा वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने इमेज पर क्लिक किया तो वो ब्लैक हो गई है और बैकग्राउंड वाइट हो गया है। इस तरह से हम बहुत इजीली अपनी इमेज की डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ फ्रीजीनेस की रेंज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको 54 पर सिलेक्ट कर दिया है। अब इस एरिया की डिटेलिंग मैं इजीली कर सकती हूँ। देन आपने यहाँ से ओके प्रेस कर देना है तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से शो होगी और इसके अलावा जो यहाँ पर बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें जो सिलेक्टिव लेयर है इसको आपने सिलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है, जबकि हमें इमेज को सिलेक्ट करना है। तो आपने सिंपल टॉप पर जाना है, सिलेक्ट को क्लिक करना है एंड देन इन्वर्स को क्लिक कर देना है। इन्वर्स करने के बाद आपकी जो इमेज है वो सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद लास्ट में आपने जैसे ही यहाँ नीचे मास्क के ऑप्शन को क्लिक किया तो आपका यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया था जिसकी वजह से मेरा बैकग्राउंड ब्लैक कलर में है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी वाइट में था तो मैंने वाइट नहीं किया था इसको सिलेक्ट। सो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है फोटोशॉप के थ्रू बैकग्राउंड को रिमूव करने का। तो इन सिंपल वर्ड्स आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट वन इज कैनवा एंड सेकंड वन इज फोटोशॉप, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हो और फिर इसकी सर्विसेज फाइवर पर दे सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। मेरा मकसद आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यू अर्निंग टेक्निक्स एंड मेथड्स लेकर आना है जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि आप लोगों को मेरी जो न्यू वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन ईजीली मिल सके।
इसके अलावा मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।